हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम जो कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है अंकित सर का, इसमें जो अंकित सर और राहुल सर का जो कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कल की क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के चैप्टर को देखा था। आज हम उसी में आगे के जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे, आगे के टाइप को कवर करेंगे। अब जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आप जरूर देखिएगा। और देखिए, आपके पास बुक है तो आगे के क्वेश्चन आप बनाते रहिए। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, बस वहाँ आकर आप देख लीजिए। उम्मीद है वो क्वेश्चन आपका जो हम क्या करते हैं, पहले हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं और उसे गोला घेर लेते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद अगर आप बनाइएगा तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए आगे के, देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के आधार पर है सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सारा प्रीवियस ईयर के आधार पर है। तो चलिए देखिए, हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को पहले निकाल। देखिए पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें जो टाइम, देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट, उसे भी हम आगे जरूर बताएंगे। कल के कमेंट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को भी हम आगे जरूर स्टार्ट करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि इधर का सारा निपटा लिया जाए, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करके इसी पर सारा आगे का चैप्टर है। तो टाइम एंड वर्क से हमने स्टार्ट किया है। इसमें कल एक क्लास लिए थे, आज उसके आगे क्लास लगभग मतलब और 2 क्लास में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो टाइम एंड वर्क को और आगे के 2 क्लास में हम कवर कर देंगे। आज आगे के टाइप को देखते हैं। आज के टाइप में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो अगर आप आगे के बनाए होंगे तो जरूर आपका 1-2 प्रश्न फंसा होगा। तो चलिए पहले उस टाइम एंड वर्क चैप्टर को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर निकल गया। इसमें देखिए कल हमने जो है टाइप 1 और टाइप 2 को जो है टाइप 1 और टाइप 2 को हमने कवर किया था। आज आगे के टाइप को कवर करेंगे। लगभग 30 प्रश्न थे उसमें, वो सारे कवर कर लिए थे। आज हम जो है आगे के टाइप, देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ टाइप 3 होना चाहिए, तो टाइप 2 ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आज आगे के क्वेश्चन को हमने गोला घेर दिया है। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, वैसे ही आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे भी है। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन जो है काफ़ी मुझे अच्छे लगे, तो उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए, तो इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए बुक हम साइड में करेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, पहले 1 मिनट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लगेगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 3 मार्च 2019 का। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखिए 20 और 25 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 20-25 का एलसीएम कितना होता है, तो 20-25 का एलसीएम होता है 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। अब दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया है, तो 5 दिन के बाद ना बी छोड़ा है, तो 5 दिन तक साथ काम किया है। यानी कि 5 4 9, 9 5 45 कार्य साथ किए हैं। तो कार्य बचा कितना, तो 100 में से 45 गया, 55 कार्य बचा। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ब्राइटनेस कम करते हैं। चलिए अभी ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जो शेष कार्य बचा है, यानी कि 55 कार्य, वो शेष कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अब बचा ए को पूरा करना है, अब बचा कार्य कितना है, 55 कार्य, और ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 11 5 55, 11 दिन में जो है कार्य को ए कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन पहले हम आपको पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक साथ कार्य किया और छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 5-7 दिनों में किया गया। ठीक है, तो बीच भुगतान की, मतलब उनके बीच भुगतान की किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। देखिए भुगतान जब भी विभाजित हम करेंगे, किसी को पैसा देंगे, तो जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा दिया जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कहीं, अगर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो उनके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, उनके भुगतान का भी वही रेशियो होगा। यही क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखिए ए अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो ए अकेले कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और बी अकेले कार्य को कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 30 दिनों में। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 60। 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने 5 दिन तक साथ कार्य किया, यानी कि 3 2 5 के एफिशिएंसी से 5 दिन तक कार्य किया, यानी कि 3 दूनी 5, 50 25 कार्य किया। बचा कार्य कितना, 10 में से 5 गया 5। अब
5 में से 2 गया 3, 35 कार्य बचा। ठीक है, अब सी क्या कर रहा है, सी जो है इसी 35 कार्य को 7 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी कि सी का एफिशिएंसी आ गया 5। तो अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी हमारे पास आ गया, ए का, बी का और सी का। क्या एफिशिएंसी आया है, तो ए का एफिशिएंसी दिया है 3, बी का एफिशिएंसी है 2 और सी का एफिशिएंसी आया है 5। तो भुगतान भी इसी के अनुपात में होगा, यानी कि भुगतान की राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:2:5। जो उनका एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही उनका भुगतान का भी रेशियो होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यही उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 32 बन गया। क्वेश्चन आप 33 खुद से बनाइएगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं 34 नंबर। 33 इसी पैटर्न पर है, तो आप खुद से जरूर बनाइएगा, एक बार खुद से जरूर बनाइएगा, आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि P और Q किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में करता है। ठीक है, P काम की शुरुआत करता है और 5 दिनों के बाद Q भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य समय कितने समय में खत्म होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P जो है, P और Q किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, P कर रहा है 20 दिन में और Q कर रहा है 30 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60, 20 का 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब बोल रहा है कि P काम की शुरुआत करता है और 5 दिन के बाद Q इसके साथ शामिल होता है, यानी कि 5 दिन तक अकेले P किया है, 5 दिन तक, तो कितना कार्य कर दिया, 3 5 15 कार्य। ठीक है, तो 60 में से 15 कार्य हो गया, बचा कार्य कितना, 45 कार्य। अब लेकिन जो है, अब क्या कर रहा है ना कि P और Q साथ मिलकर काम कर रहा है, तो P और Q साथ मिलकर 45 कार्य को करेगा ना, कितना का एफिशिएंसी करेगा, तो 3 और 2 5 के एफिशिएंसी करेगा, यानी कि 9 दिन में जो है शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो हमसे क्या पूछा है, शेष कार्य को कितना दिन में कंप्लीट नहीं पूछा है, टोटल कार्य कितना दिन तक चला। तो देखिए 9 दिन यहाँ लगा और 5 दिन अकेले P किया था, यानी कि 9 और 5 14 दिन जो है, टोटल 14 दिन तक कार्य चला था। तो 14 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ऑप्शन बी में 9 भी दिया है, तो 9 मत मार दीजिएगा, 9 तो होगा शेष कार्य को कितना दिन में कंप्लीट हुआ, नहीं कितना दिन तक टोटल कार्य चला, ये क्वेश्चन पूछा, कुल कार्य पूछा है। तो 9 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया, अकेले P भी तो 5 दिन तक कार्य किया है, यानी कि 14 दिन जो है टोटल कार्य करने में समय लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 बन गया, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि P अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जबकि Q अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। देखिए P अकेले दिया है कितना दिन में, तो 10 दिन में, और Q अकेले दिया है 15 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए R को काम पर रखा जाता है, यानी कि P है, Q है और एक R है, यानी कि तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि R अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेगा। R का पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 15 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है, तो 10 छंगे 60, 15 चौके 60 और 4 में 15 से करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, अब देखिए P Q और R, यानी कि P Q और R मिलकर कितना है एफिशिएंसी 15। तो यहाँ से हमें R का निकालना है, तो 15 में से P और Q का घटाना पड़ेगा, तो P का 6 है, Q का 4, यानी कि 6 4 10 को घटाएंगे तो R का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना, तो 5। ठीक है, तो R टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, तो R जो है टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 60 कार्य है, यानी कि 60 कार्य को किस एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो कितना दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 दिन में कार्य जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए क्वेश्चन कब का है, तो एसएससी CHSL का 10 मार्च 2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन TCS पैटर्न पर है, तो इसे आप लगाइएगा तो बहुत सारे एग्जाम में आपके लिए फायदा होगा, चाहे वो CPO हो, CGL मेंस तक के क्वेश्चन है, आगे हम आपको दिखाएंगे CGL मेंस तक के भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 35 बन गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36। ठीक है, 36 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि P Q और R किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है P है, Q है और R है, कार्य को कैसे करे, तो 12 दिन में, 15 दिन में Q कर रहा है और 20 दिन में जो है R कर रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन P कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़े। देखिए पहले 20 15 और ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, इसे समझिएगा। 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60। ठीक है, तो P का एफिशिएंसी कितना आ गया, 12 पंजे 60 और Q का 15 चौके 60 और R का 20 तिहाई 60। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि पी कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो जब भी कोई कार्य खत्म होने से पहले कार्य छोड़ रहा है ना, तो उसे खत्म होने से पहले छोड़वाइए मत, उससे उतना कार्य करा दीजिए। तो 8 दिन में जो है पी कितना कार्य कर देगा, तो कहिएगा 8 पंजे 40 कार्य कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो होगा ये जुटेगा इसमें, क्योंकि 8 दिन पहले छोड़ा है तो उसको छोड़वाइए मत, हटाइए मत, उसको 5 दिन का 8 दिन और कार्य करा दीजिए और टोटल कार्य में जोड़ दीजिए। अब आगे क्या कर रहा है, क्यू जो है पी के छोड़ने के 5 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि अगर लास्ट से 8 दिन पहले कार्य पी छोड़ रहा है तो ये 5 दिन बाद उसके छोड़ रहा है, यानी कि लास्ट से 3 दिन पहले ये कार्य छोड़ रहा है, ये लास्ट से 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन तक इसका भी कार्य करा दीजिए। तो 4 तिहाई कितना कार्य, 12 कार्य और करा दीजिए। तो कितना टोटल कार्य हो गया हमारे पास, तो 60 40 100 12 112 कार्य हो गया। देखिए समझिए, आपको फिर से समझाते हैं। 8 दिन पहले ये कार्य छोड़ रहे हैं तो इसे 8 दिन पहले कार्य छोड़वाइए मत, इसे कार्य करा दीजिए। तो 8 दिन में कितने कार्य कर देगा, 40 कार्य। और सेम यही क्वेश्चन में कह रहा है कि पी जो है इसके कार्य छोड़ने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए समझिए, ये जब 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो इसके 5 दिन तक और कार्य करता है, यानी कि 5 दिन तक और कार्य करता है, यानी कि काम होने से 3 दिन पहले क्यू छोड़ रहा है तो क्यू भी 3 दिन तक इसका कार्य करा दीजिए, यानी कि 12 कार्य क्यू भी करेगा। यानी टोटल कार्य अब हमारे पास ये आ गया 112। टोटल कार्य अब ये नहीं बचा, टोटल कार्य हमारे पास 112 बचा। और यही क्वेश्चन में कहता है कि कार्य शुरू होने से 5 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है तो इसका कार्य घटा दीजिए, उतना गुना करके घटा दीजिए। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए अब जैसे टोटल कार्य हमारे पास आ गया 112। अब कह रहा है कि आर बचा हुआ कार्य को कितना दिन में करेगा, तो जब आर का वैल्यू निकालना है ना तो बस कुछ नहीं करना है। टोटल कार्य कितना है 112 और टोटल का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 4 9 और 3 12, क्योंकि इनको हम भगाए नहीं है, इनको पकड़ कर काम करवा दिए हैं, उतना काम इनका जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए तीनों का एफिशिएंसी जोड़ा जाएगा, केवल आर का नीचे में नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 3 2 4 8 32, 4 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 28/3 दिन में जो है, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। आर द्वारा शेष कार्य को 28/3 दिन में कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम और इसका एक्सप्लेन करके आगे हम बता देंगे, ठीक है। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज ले लिए। अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 आप खुद से बनाइएगा, 38 भी खुद से बनाइएगा, हम आपको 39 बताते हैं, 39, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वो इस कार्य को 9 दिन तक करता है, बी अकेला बचा हुआ काम 42 दिनों में करता है। देखिए बहुत इजी प्रश्न है ये तो। देखिए ए अकेला किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 72 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल कार्य कितना होगा, 72 कार्य होगा। तो 72 कार्य को 72 दिन में कर रहा है, यानी कि एक के एब्सेंस से कार्य कर रहा है, ठीक है। अब 9 दिन तक उसने कार्य किया, यानी कि 9 दिन तक में 9 कार्य किया होगा, तो 72 में से 9 गया, कितना कार्य बचा, 63 कार्य। अब बोल रहा है कि बी जो है बचे हुए कार्य को, यानी कि बी जो है शेष कार्य को, तो शेष कार्य कौन सा है हमारा, 63 कार्य। 63 कार्य को 42 दिन में कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी आ गया कार्य बटे टाइम बराबर एफिशिएंसी। 21 से कटाएंगे 3, 21 से कटाएंगे 2, यानी कि 3/2 का जो है बी का एफिशिएंसी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए ए और बी का पहले टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, तो ए का एफिशिएंसी है 1 और बी का एफिशिएंसी है 3/2, तो कितना हो गया 3 और 2 5/2 एफिशिएंसी आ गया ए और बी का एफिशिएंसी। तो टोटल कार्य क्या है हमारे पास, 72 कार्य है, और एफिशिएंसी क्या है दोनों का, ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5/2, ऊपर गुना हो जाएगा। तो 72 दूनी कितना होता है 144, 144/5, इसको पूर्णांक में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 5 दूनी 10, 4 4 5 8 है 40, 4/5, यानी कि 28.4/5 दिन में जो है कार्य को ए और बी मिलकर कंप्लीट कर देंगे। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था, ठीक है। अब उसके बाद 40 और 41 आप खुद से बनाइएगा, 42 भी आप खुद से बनाइएगा। हम आपको 43 बताते हैं, 43 भी थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पूरा कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए समझिए इसको, 60 आदमी जो है, 60 आदमी
किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि टोटल कार्य हमारा क्या होगा, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास कार्य आ गया 2400 यूनिट टोटल कार्य है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेकिन प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी कार्य छोड़ रहे हैं, यानी कि पहले 60 आदमी जो है मात्र 10 दिन तक ही कार्य किए होंगे, यानी कार्य कितना हुआ, 600 कार्य हुआ, 600 कार्य हुआ, ठीक है। उसके बाद 5 आदमी घट गए हमारे पास, यानी कि अब 55 आदमी बचे 10 दिन तक, वो भी कार्य किए, तो 55 दहिया 550 कार्य हुआ। अब उसके बाद फिर 5 आदमी घट गए तो 50 आदमी बचे, 50 आदमी जो है 10 दिन तक कार्य किए, तो कितना कार्य हुआ, 500 कार्य हुआ। 6 5 11 5 16 और एक कार्य कराते हैं, तो 45 आदमी अब बचे और वो भी 10 दिन तक कार्य किए, यानी कि 450 कार्य हुआ। तो टोटल कार्य कितना हो गया, तो देखिए जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना, 6 5 11 11 5 16 4 2000 और 50 और 50 100, यानी कि 2100 टोटल कार्य हुआ। जोड़ेंगे तो 2100 यूनिट कार्य हुआ। लेकिन कार्य होना कितना चाहिए, 2400। अभी भी हमारे पास 2400 में से 2100 कार्य हो गया, तो कितना कार्य बचा, 300 कार्य बचा, 300 यूनिट कार्य बचा। लेकिन कार्य अभी कितना हुआ है, तो 10 20 30 40 दिन का कार्य हुआ है। 40 दिन हमने कार्य किया तो हमारे पास 2100 यूनिट काम हो गया। अभी कार्य बचा कितना है, 300 कार्य को 45 आदमी जो 10 दिन तक कार्य कर लिए, अब बचेंगे आदमी कितने हमारे पास, तो इसमें से 5 आदमी और घट जाएंगे, यानी कि 40 आदमी बचेंगे, ठीक है। तो 40 आदमी कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, तो 4 7 28 2 0 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 दिन में जो है 40 आदमी कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो 40 दिन तक इधर कार्य हुआ था, ठीक है, और इसमें 7.5 दिन और आगे कार्य होगा 300 की यूनिट काम करने के लिए। तो कितना दिन तक टोटल कार्य हुआ, तो 47.5 दिन तक जो है टोटल काम हुआ है। तो 47.5 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है सीपीयू 10 नवंबर 2022 का, तो थोड़ा तो लेवल रहेगा ही। लेवल कुछ नहीं है, केवल समझ कर बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 45 आप खुद से बनाइएगा, हम आपको 46 बनाते हैं। 46 शायद कमेंट में भी आया था कल के क्लास में कि 46 क्वेश्चन बताइएगा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हम आपको बताते हैं। 46 इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करे। देखिए हमको जैसे बताए थे वैसे आप लिखिए। 1/3 भाग है तो 1/3 क्या लिख सकते हैं, 1/3, और ऊपर वाले का मान दिया है क्या, 10 दिन। तो हमारा टोटल कार्य जो होता है नीचे वाला होता है, तो जब 1 का मान 10 है तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा, यानी कि ए जो है टोटल कार्य को जो है 30 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी इसी काम के 3/5 भाग को, यानी कि बी देखिए अब बी का दिया है 3/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में। इनके ऊपर वाला कितना दिया है मान, 24। टोटल कार्य हमारा नीचे वाला आता है, तो 3 का वैल्यू जब 24 है तो 3 8 24 8 पंजे 40, यानी कि बी जो है टोटल कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उन्होंने 10 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया है, यानी कि 30 और 40 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 120। 30 चौके 120, 40 तिया 120, ठीक है। अब 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से 10 दिन तक कार्य किए, तो कार्य कितना हुआ, 10 7 दही 70, कार्य बचा कितना, 120 में से 70 कार्य हो गया, तो बचा कितना, 50 कार्य बचा, ठीक है। अब 50 कार्य को सी अकेले 15 दिन में पूरा करे, यानी कि सी जो है 50 कार्य जो बचा हुआ कार्य है, यानी कि 50 कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तब 5 से इसको घटाएंगे तो 10, 5 से इसको घटाएंगे 3, यानी कि एफिशिएंसी आ गया सी का 10/3, ठीक है। 10/3 एफिशिएंसी आ गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो कार्य टोटल कितना है, 120, ठीक है। 120 कार्य के 2/3 भाग को एफिशिएंसी कितना है सी का, तो 10/3, यानी कि 10/3, ठीक है। तो अब देखिए कटाइए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो 12 दूनी 24 दिन में जो है। इस क्वेश्चन में क्या था तो हमको समझ में नहीं है। 24 दिन जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है बस वैसे बने। ये भी क्वेश्चन सीपीओ का है। 24 दिन में जो है कार्य का 2/3 भाग सी अकेले कर देगा। 24 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 47 देखिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं 47 के लिए। देखिए 47 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 47। इधर थोड़ा आज मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो देखिए 47 में क्या कर रहा है कि एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स है और वाई है, कार्य को मिलकर कितना दिन में करना है, तो 48 डेज में। तो अब बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर 15 दिन तक कार्य किए, यानी कि 48
48 दिन में कार्य कंप्लीट है, मान लीजिए कार्य ही हमारा 48 होगा, इसका एलसीएम यानी कि एक के एफिशिएंसी से जो है एक्स और वाई मिलकर कार्य कर रहे हैं और 15 दिन तक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कार्य बनाइए तो 15 कार्य कर दिए होंगे तो कार्य बचा कितना, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 कार्य बचा। ठीक है, और उसके बाद जेड उनके साथ शामिल हो जाता है यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य यानी कि एक्स प्लस वाई और प्लस जेड मिलकर बचा हुआ कार्य, बचा कितना कार्य है, 33 कार्य 22 दिनों में कर रहे हैं। यानी कि 33 कार्य को 22 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी कि 3/2 का एफिशिएंसी आ गया। समझिएगा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य को 22 दिनों में कर सकते हैं, वाई के द्वारा किया गया 8 दिन का काम यानी कि वाई के द्वारा 8 दिन का काम जो है जेड के 12 दिन के कार्य के बराबर है। यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो वाई जेड का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि वाई जेड का एफिशिएंसी आ गया 3:2, रेशियो आ गया 3:2। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स अकेला कुल कार्य का 1/12 भाग कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझाते हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, तीनों मिलकर कार्य का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 3/2, और एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना आया था, तो 1 आया था, तो यहाँ से जेड का मान कितना हो जाएगा, तो 3/2, और एक्स वाई का मान कितना था, तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1/2। अब देखिए, जब 2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2 यानी कि 2 का मान जब 1/2 दिया है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू कहिएगा, तो जब 2 का वैल्यू 1/2 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2 और बटे में 2 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 3 और बटे में 4। अब यानी कि y का एफिशिएंसी आ गया 3/4। तो हमें x निकालना है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर आ गया कितना, 1 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई का दिया है 3/4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/4। ठीक है, यहाँ से x का एफिशिएंसी आ गया क्योंकि x के एफिशिएंसी की हमें जरूरत थी। क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कुल कार्य का 1/12 भाग, मान लीजिए कुल कार्य कितना था, तो यहाँ समझिए कुल कार्य था हमारे पास 48 कार्य था ना, यानी कि 48 कार्य था, 48 कार्य का 1/12 भाग। ठीक है, और x कर रहा है, x का एफिशिएंसी कितना है, तो 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, तो अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 4 3 12 और 3 से इसको कटाएंगे तो 16 3 48। देखिए समझिए, 1/4 है तो 4 से इसको कटाएं तो 4 3 12, 3 से इसको कटाएं तो 16 3 48, यानी कि 16 दिन में जो है x जो है 48 कार्य के 1/12 भाग को कर देगा। और 16 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये देखिए क्वेश्चन है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया है। देखिए इसमें कुछ था नहीं, पहले तीनों का रेशियो आ गया, तीनों का एफिशिएंसी का आ गया था 3/2, फिर यहाँ से वाई और जेड का रेशियो दिया था 3:2। तो पहले जेड का वैल्यू निकाले तो जेड का वैल्यू आ गया 1/2, तो 2 का वैल्यू जब 1/2 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि वाई का एफिशिएंसी आ गया 3/4। तो एक्स और वाई का मान जब 1 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/4। और टोटल कार्य का यानी कि 48 कार्य का जो है कितना, 48 कार्य का 1/12 भाग एक्स का एफिशिएंसी कितना, 1/4 का एफिशिएंसी करेगा तो 16 दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर देगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था। उम्मीद करते हैं आपको देखिए समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था। अब ज़्यादा बताएंगे तो आप सोचिएगा, देखिए हम आगे भी टिक लगाए थे लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी इतना आप लोग देखिए, आगे के टाइप को हम आगे धीरे धीरे पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे के टाइप को हम कल देखेंगे। इतना क्वेश्चन आप आगे भी लगाइएगा। ये बुक देखिए कौन सा, एक बार फिर से दिखाते हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है अंकित सर का। इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।